व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था, जो दक्षिण चीन सागर के ऊपर कहीं लापता हो गया। कई देशों के जबरदस्त खोजी अभियान के बाद भी मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान का पता नहीं लग सका। इस घटना को विमान हादसों से जुड़ी दुर्घटनाओं में बहुत ही रेयर माना जाता है। 239 मुसाफिरों वाला वो विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, ये बात अब पहेली बन चुकी है। लेकिन व्यूअर्स, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ्लाइट किसी दूसरे टाइम जोन में चली गई हो, यानी किसी दूसरी दुनिया में? क्योंकि अब मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, वो एक ऐसे जहाज के बारे में है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसको काफी खोजा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन वही जहाज कई साल बाद एक दिन अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों के लिए सवाल खड़े कर देता है कि आखिर वो जहाज इतने साल से कहाँ था और उसमें सवार यात्रियों का आखिर क्या हुआ, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट्स में। व्यूअर्स, जहाजों के गायब होने की खबर तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि कोई जहाज 37 साल से गायब हो और अचानक से किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए? तो ये घटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम न होगी। दोस्तों, अब जिस घटना को मैं बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन DC-4 कार्कस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि इस जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही ये जहाज दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन एस्टोवा का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है कि पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज कैलेंडर। साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जुआन दे ला कोर्ट ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वे सन 1955 में हैं और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर इतने साल से कहाँ थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अन्य कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अजीब और अलौकिक लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत ही पुराना लग रहा था, साथ ही उनके राडार पर भी नहीं दिख रहा था। यह देखकर वे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने जहाज के पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि यह चार्टर प्लेन 914 है, जिसमें 4 क्रू सहित 57 यात्री सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी कार्कस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया
कि ये कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वे किसी मुसीबत में हैं? लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब न मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई और इसी के साथ वो जहाज सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि यह क्या अजीब सी चीज है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट शिप नहीं बल्कि स्पेस शिप देख लिया हो। कोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओह माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें भूल गया हो। डॉक्टर कोर्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू प्लेन को आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा, तभी पायलट जोर से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि जब उन्होंने जहाज में बैठे यात्रियों को देखा तो यात्रियों के चेहरे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू से वहां से दूर जाने को कहा। कोर्ट के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था और ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। तभी एक छोटा सा कैलेंडर उसकी फाइल से रनवे पर गिर गया जो बाद में उन्हें मिला। इसके बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया और थोड़ी ही देर में वो प्लेन बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। इसके बाद कंट्रोल टावर में रिकॉर्ड हुई इस बातचीत के टेप और उस कैलेंडर को गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया। व्यूअर्स, इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या वजह थी ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों को लगता है कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करते हुए 1992 में आ गया होगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस जहाज ने टाइम ट्रेवल किया होगा? क्या आज के जमाने में टाइम ट्रेवल संभव है? साथ ही क्या ऐसा भी हो सकता है कि मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी किसी दूसरे टाइम जोन में चला गया हो? क्योंकि उस विमान का भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन इसी जहाज की तरह मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी किसी एयरपोर्ट पर लैंड करे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू व्यूअर्स।